Hello traders. So welcome to the stock pick session for tomorrow, that is 6th of July 2020. So पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में अभी है मेरे पास यहाँ पे 1 आवर का चार्ट फ्रेम, और जैसे कि आपको पता है अब निफ्टी ऑलरेडी अपना 10,400 को क्रॉस कर लिया और अपना 10,550 को भी क्रॉस कर लिया। और लास्ट डे निफ्टी एक बहुत ही छोटे से रेंज में, यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटे से रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो अब जो निफ्टी का अगला जो हाई है वो है यहाँ पे अराउंड 1060। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम लोग को अगला नया बुलिश मूव देखने को मिलेगा, या फिर नीचे की तरफ अगर ये वाला जो लेवल है अराउंड 10,535 तो उसके नीचे हम लोग को अगला बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी भी निफ्टी में थोड़ा सा अप मूव बचा है, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बड़ा फॉल आने वाला है। बट मार्केट में वैसा पैनिक तो मुझे नहीं दिख रहा है, इवन इफ कोविड केसेस बढ़ता जा रहा है। बट एनीवेज फिर भी अगर आप कंपनी व्यू से देखोगे तो कंपनी सारे जो है वो सारे चल भी रहे हैं, और सबका धीरे धीरे जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। तो फिर मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा मूवमेंट बचा है निफ्टी में, और जब तक मुझे लगता है ये अराउंड 10,400 के नीचे नहीं जाता निफ्टी, तब तक वीक नहीं होगा। तो यहाँ पे 10,400 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है छोटा टाइम फ्रेम में एक करेक्शन आ जाए, बट फिर भी मुझे अभी तक कोई उतना बड़ा फॉल जैसा मुझे तो अभी तक कोई वैसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो एनीवेज देखते हैं, मार्केट है कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो चलते हैं पहले जो पहला स्टॉक जो कल के लिए हमने सेलेक्ट किया है वो है बाटा इंडिया। तो आपको याद होगा बाटा इंडिया में लास्ट वीक में भी एक बार दिया था, लेकिन अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं। बट अब मुझे लग रहा है कि ये ट्रिगर होने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ पहले। ये है इसका बेरिश ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये इसका बेरिश ट्रेंड लाइन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो आके सपोर्ट लिया बाटा ने, कहाँ पे देखिए दिखाता हूँ आपको, इसको क्लियरली मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बाटा का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे पहले कई बार ये सपोर्ट ले चुका है। देखिए यहाँ भी सपोर्ट लिया, और अब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। और बाटा में काफ़ी दिनों से वो एक डाउन ट्रेंड मूव में है, तो मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे इस बेरिश ट्रेंड लाइन को तोड़ने की तैयारी में। तो यहाँ पे लास्ट में जो एक बड़ा विक आया है विथ वॉल्यूम, तो हो सकता है यहाँ पे शायद एक नीचे की तरफ मूव आए। तो हम लोग वेट करेंगे समवेयर, अगर नीचे से यहाँ से फिर से एक बार बाउंस लेता है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो बाटा में आप यहाँ पे इस टारगेट के ऊपर अराउंड 1300 क्रॉस करता ही, क्योंकि 1300 उसका साइकोलॉजिकल लेवल है, वो क्रॉस करने के बाद ही एंट्री लीजिएगा, जैसे ये जो लास्ट डे का हाई टूटता है। तो तब तक आप कोई पोजीशंस मत बनाइए, क्योंकि नीचे में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ। तो अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो आप यहाँ से यहाँ तक टारगेट करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखोगे तो बहुत ये बाई पोजीशन के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया बाटा, और नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में देखिए ये अपने एक रेजिस्टेंस के सामने है। देखिए यहाँ पे वो क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, जिसको ये काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। देखो यहाँ पे कोशिश किया तोड़ने का, फिर नीचे गया, फिर आया, फिर ये कितनी बार ऑलमोस्ट 5 से 6 बार ये अटेम्प्ट कर चुका है। और यहाँ पे अभी जो लास्ट डे फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अप्रोच कर रहा हो। तो इसलिए हम लोग कल के लिए इसका मूवमेंट वॉच करेंगे। अगर ये कल अपना हाइस यहाँ पे तोड़ता है अराउंड 634 के ऊपर में, तो यहाँ पे फिर से नया मूवमेंट हम लोग ग्रासिम में देख सकते हैं। तो इसलिए इसको अपने रडार पे पक्का रखिएगा ग्रासिम को। मुझे इसमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिख रहा है। और ग्रासिम के बाद जो नेक्स्ट एंड थर्ड स्टॉक हमारे पास है वो है एक्सिस बैंक। बैंक्स तो वैसे कमज़ोर है अभी निफ्टी के, अगर हम निफ्टी के रेफरेंस में देखा जाए तो बैंक कमज़ोर है। तो मुझे लग रहा है लेकिन फिर भी बैंक में एक रैली आएगा, जो गैप है उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि निफ्टी अभी स्ट्रांग दिख रहा है और बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है एक रैली आने वाला है जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग स्टॉक का एक रैली आएगा। तो वो कब आएगा पता नहीं, बट मुझे लग रहा है जल्दी वो रैली आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक के सामने भी एक रेजिस्टेंस था जिसको वो बार बार अटेम्प्ट कर रहा था। ये इधर अटेम्प्ट किया, फिर ये अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे एक्सिस बैंक हायर लोज बनाता जा रहा है, करेक्ट।
ये इसका हायर लो और ये इसका हायर लो। तो अब ये इसका हायर लो अगर है, ओके, अगर ये इसका नेक्स्ट हायर लो है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से ये विथस्टैंड कर रहा है, तो यहाँ से एक अगला मूव आना चाहिए। तो उस मूव को आने के लिए यहाँ पे लास्ट ये जो इतने टाइम का जो यहाँ पे हाई है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो वो अराउंड है यहाँ पे 431 432। तो यहाँ पे 432 का एंट्री बनता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ ऑटोमेटिकली ये वाला होगा, क्योंकि ये एक टू रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। तो अराउंड 442 तक के लिए आप फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर उसको भी क्रॉस करता है तो यहाँ पे ये देखिए, ये नेक्स्ट है यहाँ पे, वो अराउंड बनता है 449। तो ये मुझे लग रहा है एक अच्छा स्टॉक है कल के लिए, एक्सिस बैंक। अगर कल थोड़ा सा भी अगर बैंक निफ्टी बुलिश है तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में एक अच्छा मूवमेंट कल आने का चांसेस है। और जो लास्ट स्टॉक है हमारे पास वो है जस्ट डायल। ओके, तो जस्ट डायल में मैंने क्यों सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए जस्ट डायल यहाँ पे सेल करने के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलिंग के लिए। यहाँ पे देखिए एक क्लियर ट्रेंड लाइन से ये जस्ट डायल ऊपर जा रहा था, करेक्ट, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए क्लियर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ये ऊपर जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ये फुल स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया। उस रिजेक्शन के बाद ये यहाँ पे सस्टेन किया, फिर अगले दिन फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक रिजेक्शन आया और ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे ऊपर कोई बहुत बड़ा सेलर का एक गेम है जो इसको प्राइस को नीचे लेके आया। तो अब मुझे लग रहा है ये नीचे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए हम ज़रूरी है कि ये अपना ये जो सपोर्ट है यहाँ पे तोड़े। यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है इसके पास। तो जैसे ये सपोर्ट तोड़ता है तो मुझे लग रहा है जस्ट डायल में एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे आप 371 के लिए टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट 371 आपका फर्स्ट टारगेट बन सकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 364 का भी बन सकता है। तो ये ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेड के लिए आप ले सकते हैं। अगर आप ये यहाँ पे तोड़ रहा है, ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जा रहा है, तो आप स्विंग के लिए इसे ले सकते हैं जस्ट डायल को फ्यूचर्स खरीद के। तो देखते हैं आप कल क्या मूवमेंट होता है जस्ट डायल का। तो ये जो है यहाँ पे सपोर्ट है, इसको पक्का वॉच में रखिएगा कल। तो अब बात करते हैं जो स्टॉक्स मैंने आपको फ्राइडे दिया था ट्रेड करने के लिए। तो फर्स्ट था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो देखिए अभी आपको वो जो मैं जो फॉर्मेट आपको बताता हूँ हायर हाइज का, वो यहाँ पे प्रूव होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसलिए दिया था बालकृष्णा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे हायर लोस बनाते बनाते ये ऊपर जा रहा था। और देखिए ये फुल स्ट्रेंथ के साथ उस दिन यहाँ पे ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे विथ वॉल्यूम, और उसके बाद सस्टेन कर रहा है। तो अब आप वेट कर सकते हैं कि ये एक बार थोड़ा सा कूल ऑफ हो और एक बाउंस ले, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो ये है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। और मैंने आपको बताया था आईजीएल के लिए बाई करने कहा था, और वो इसलिए बाई करने कहा था क्योंकि बहुत दिनों से बैरिश मोड में है आईजीएल। इस बैरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक कर चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री दिया आपको। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एंट्री लेने के बाद भी यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया आईजीएल में, बट फिर भी ये अपने सपोर्ट पे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये इसको अपना सपोर्ट बना दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अप मूव अभी पक्का है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप आईजीएल में ले सकते हैं। एक बार ये जो रेंज है, यहाँ पे जो एक रेंज बना हुआ है क्लियर दिख रहा है आपको, ये रेंज जो है, ये रेंज जैसे ही टूटता है विथ वॉल्यूम, ये वाला रेंज नोट कर लीजिए, ये रेंज जैसे ही टूटता है विथ वॉल्यूम तो आप आईजीएल में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं ये वाले हाइट के लिए। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, तो ये अराउंड बनता है 480 के लिए। तो आप स्विंग ट्रेड में घुस सकते हो 480 के लिए, वंस ये अपना 453 454 वाला रेंज तोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया स्विंग ट्रेड्स के लिए। और जो और एक स्टॉक मैंने आपको दिया था उस दिन वो है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम फाइनेंस में भी सेम वही था, मैं बोला था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसको मनप्पुरम हायर लोस करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे हायर लोस, और यहाँ पे उस दिन देखिए फर्स्ट कैंडल पे विथ वॉल्यूम आया ब्रेकआउट, और उसके बाद जब वापस सेलिंग होके नीचे गया तो वहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 बार सपोर्ट दिख रहा है। तो मतलब अब ये इसका सपोर्ट बन चुका है, ये वैलिड है। तो अब जैसे ही ये जो एक टू बेरिश ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ये जैसे ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है मनप्पुरम फाइनेंस अगला मूवमेंट देने के लिए तैयार है। तो इसे भी अपने रडार पर रख सकते हैं। और एक जो स्टॉक मैंने आपको दिया था सेलिंग के लिए वो था इंडिगो।
इंडिगो में मैंने कहा था कि ये जो अपना ऑल टाइम सपोर्ट के नीचे जा सकता है 1000 तोड़कर, बट उस दिन थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा बुलिश पावर है इंटरगो, दैट मीन्स इंडिगो में। तो हम लोग यहाँ पे गलत थे सेल करने के लिए, बट मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे बुलिश पावर है, तो शायद हो सकता है ये एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ 1-2 दिन में दे, ये वीक में एटलीस्ट। लेकिन अगर याद रखिएगा ये जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये यहाँ से फेल होता है तो आप इसको पक्का सेलिंग के लिए स्टॉक ले लीजिए। 1000 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। और एक स्टॉक जो था मैं आपको उससे पहले शायद वेडनेसडे के लिए दिया था, टाटा कंज्यूमर, आपको याद होगा। तो मैं आपको बहुत बार से बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंस है जिसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये फाइनली फ्राइडे के दिन में देखिए यहाँ पे कितना क्लियर है, ये फर्स्ट हायर लो, ये सेकेंड हायर लो, थर्ड हायर लो, यहाँ पे फोर्थ हायर लो, उसके बाद देखिए ये वॉल्यूम देखिए, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल देखिए। तो ये बहुत मुश्किल से ये रेजिस्टेंस के बाहर निकला है, और ये अपना जो एक 400 राउंड फिगर के सामने है साइकोलॉजिकल पॉइंट जहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला, और नीचे में देखिए बराबर बाइंग सपोर्ट है। तो जैसे ही ये अपना एक ये बेरिश ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाता है तो इसमें नया मूवमेंट देख सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही एक अच्छा कैंडिडेट है ये यहाँ पे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे कोई भी एनालिसिस में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिए, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और मुझे कॉन्टैक्ट करिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो पक्के से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।